अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी ये है जी सुबह सुबह का टाइम और इस वक्त जा रहा है मुर्तज़ा स्कूल। और मौसम देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे शाम का वक्त हो, लेकिन ना ये सुबह का टाइम है। इस वक्त सुबह के 6:15 हुए हुए हैं। तो बस मुर्तज़ा ना निकलने वाला था और हम लोग ना बाहर आए। इस वक्त आंधी चलना शुरू हो गई थी, तो बिल्कुल बारिश वाला मौसम हो गया था। तो मैं मुर्तज़ा को यही कह रही थी कि ना बारिश स्टार्ट होने वाली है, अब आप किस तरह से जाओगे, और बुक्स और कॉपीज़ तो आपकी भीग ही जाएंगी। देखिए यहाँ पे मुर्तज़ा बिल्कुल रेडी खड़ा है। कैसे हिल रहा है दरख्त, है ना। तेज़ हवा, आंधी, बारिश, सब कुछ शुरू हो गया सुबह सुबह। आपकी कॉपियाँ तो किताबें भीग जाएंगी, सारी कॉपियाँ किताबें भीग जाएंगी। अब क्या करें? बैग के ऊपर कोई चीज़ चढ़ा दूँ? तो ऐसी बातों की ना बुक्स और कॉपीज़ की फ़िक्र सिर्फ ना माओं को ही होती है। बच्चे इस मामले में ना बिल्कुल लापरवाह होते हैं। तो मैं ना यहाँ पे खड़ी होकर ना यही सोच रही थी। मैंने कहा लाइफ भी बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो जाए ना, तो इंसान पता होता नहीं है कि आगे नेक्स्ट वक्त में क्या होने वाला है। इसी तरह से वेदर भी अनप्रिडिक्टेबल है। आज सुबह जब हम लोग उठे ना तो तब मौसम बिल्कुल ठीक था, लेकिन बस मुर्तज़ा के रेडी होते होते ही उतने ही टाइम में ना मौसम भी ख़राब हो गया, आंधी आ गई, फिर उसके बाद तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई, फिर बारिश स्टार्ट हो गई। तो लाइफ की तरह ना मौसम भी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बिल्कुल अनसर्टन है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो चलिए जी, अब मैं आ गई हूँ किचन में और सारा दिन किस तरह से वक्त गुजरा पता ही नहीं चला। बस सुबह उस वक्त ही बारिश हुई जब मैं आपको दिखा रही थी। मुर्तज़ा के स्कूल जाते जाते ही बारिश हुई, और उसके बाद जब हनान के स्कूल जाने का टाइम आया तो उस वक्त बारिश बिल्कुल रुक चुकी थी। तो बस थोड़ी देर के लिए ही मौसम वैसा बना था। और आप लोग भी कहते होंगे कि मैं पता नहीं कहाँ पे गायब हो जाती हूँ, कुछ पता ही नहीं चलता। एक वीडियो बनाती हूँ, उसके बाद इतना लंबा गैप ले आती हूँ। तो बस कुछ इस तरह के हालात बने हुए थे कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। एक्चुअली ना रीबा की तबीयत कुछ ख़राब थी। मैंने आपसे पहले भी जिक्र कर रही थी, काफ़ी देर पहले भी जब मैं व्लॉग्स बना रही थी ना, तकरीबन एक हफ़्ता पहले भी, तो मैं आपको बता रही थी कि रीबा की तबीयत ठीक नहीं है। तो उसकी तबीयत ना कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई, जिसकी वजह से ना फिर मेरा जी नहीं चाहा वीडियोस बनाने पे। क्योंकि ये व्लॉगिंग आप ना उसी वक्त कर सकते हैं जब आपका माइंड पूरी तरह से सेटिस्फाई हो, जब आपको सुकून हो, तो आप उसी वक्त अपने आप को शेयर भी कर सकते हैं दूसरों के साथ। लेकिन ना मैं बस ना कुछ परेशान थी। और आप लोग ना इस बात पे यकीन रखा करें कि जिस वक्त मैं व्लॉग्स आपके साथ शेयर नहीं कर पाती ना, उस वक्त मैं किसी प्रॉब्लम में होती हूँ, या मैं मेंटली सेटिस्फाई नहीं होती, या ज़िंदगी मेरी पुरसुकून नहीं होती, तभी फिर मैं व्लॉगिंग नहीं करती हूँ। क्योंकि व्लॉगिंग ना मैं अपने शौक़ के साथ कर रही हूँ, और शौक़ उसी वक्त ही पूरा किया जा सकता है जब आप ना पूरी तरह से रिलैक्स हो। तो अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए बेसिकली तो मैंने व्लॉगिंग को स्टार्ट किया था। क्योंकि जब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी उस वक्त ना मैं बड़ी ज़्यादा परेशान रहती थी, स्ट्रेस में रहती थी, डिप्रेस्ड रहती थी। तो मैंने अपने आप को बिज़ी रखने के लिए तो फिर ये व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। और इस तरह की कुछ बातें हो गई कि रीबा ना काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो जिसकी वजह से ना वो भी अपने चैनल पे काम नहीं कर पा रही थी। हालांकि मैं उसको ना पूरा ज़ोर देती थी कि आप तो थोड़ा बहुत व्लॉग बनाओ ताकि वो थोड़ा सा बिज़ी रहे, अपने आप को बिज़ी फील करे। लेकिन ना फिर उसका भी ध्यान उस तरफ नहीं जाता था, तो जिसकी वजह से फिर मैं इतना लंबा गैप देख के तो अब वापस आई हूँ। और मैं आपके साथ ना नेक्स्ट व्लॉग्स में ना कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ, तो होपफुली आप मुझे समझ सकेंगे। लेकिन अभी आज के व्लॉग में मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी। तो नेक्स्ट ना जो भी मैं व्लॉग बनाऊँगी ना, इंशाल्लाह मैं अब कोशिश करूँगी कि रेगुलर आपके साथ इन टच रहूँ, ताकि फिर आपको ना मेरी अपडेट्स मिलती रहें। और थैंक्स फॉर ऑल दोस्त जिन्होंने मुझे इतने मैसेजेस किए यहाँ पे यूट्यूब पे भी और साथ में इंस्टाग्राम पे भी कि आप कहाँ हैं, व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। तो होपफुली आप मुझे मिस करते होंगे, इसी तरह से मैं भी आप लोगों को मिस करती हूँ। बस ये है कि मैं व्लॉग नहीं बना पाती उस वक़्त जब मैं परेशान होती हूँ, तो स्ट्रेस में होती हूँ, तो तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती हूँ।
तो मैं आपके साथ ना शेयर करूँगी सारी बात कि क्या मसला मसाइल था जिसकी वजह से मैं इतने दिन गायब रही हूँ। तो यहाँ पे मैं किचन में ना अभी तो फ़िलहाल बना रही थी, जो मैंने चिकन को मसाला लगाया था। और ये व्लॉग ना असल में है जी लास्ट वीक का ही, तो जब मैं रेगुलर व्लॉगिंग कर रही थी तब का ही है। लेकिन ना उसके बाद फिर एकदम से ना मुझे फिर व्लॉग्स बनाने का मौका ही नहीं मिला, तो ये ना उसी दिन का मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ना लास्ट अपने जो व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, उसमें मैंने दिखाया था कि मैंने चिकन को ये ड्रम स्टिक्स को मसाला लगाया था। और अब ना मैं इसे ना पैन में गला रही थी, और मैं इसको ना वैसे बनाऊँगी एयर फ्रायर में। तो बस इसको ना कलर देने के लिए ना मैं थोड़ी देर के लिए ही रखूँगी, वरना मैंने ना इनको फ्राई पैन में ही गला लिया है। और अब इसको सिर्फ कलर देने के लिए ना मैंने एयर फ्रायर में लगाया है। तो इसमें ना बड़ा प्यारा सा कलर आ जाता है। वैसे चिकन को ना इसमें बनाया भी जाए, चिकन को मसाला लगा के एयर फ्रायर में तैयार किया जाए तो बड़ा ज़बरदस्त तैयार होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक तो ये ऑयल नहीं लेता, तो जिसकी वजह से ऑयल के बगैर जो चीज़ बनती है वो तो स्पेशली बड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है ना, हेल्दी भी हो जाती है। तो मैंने लगा दिया था चिकन, और उसके बाद ना साथ में मैं अब रोटियां भी बना रही थी। और ये टाइम होता है जिस वक्त के हनान अकेडमी से वापस आता है। इस वक्त ना तकरीबन 6 बजे होते हैं, तो मैं ना हल्का फुल्का कुछ बना लेती हूँ इस वक्त खाने के लिए। तो आज असल में कुछ था नहीं, बस चिकन को ही मसाला लगा हुआ था, मैंने कहा चलो उसको ही बनाते हैं और साथ में रोटियां बना लेते हैं, तो यही फिर हनान आके खा लेगा। और इस वक्त वो खाता है ना, उसको देखे देखी ना हमारा भी दिल चाहता है कि हम भी कुछ खा लें, क्योंकि सुबह का नाश्ता ही किया होता है। नाश्ता थोड़ा सा ना हम लोग लेट करते हैं, पहले तो यही था कि हम नाश्ता और लंच हमारा इकट्ठा ही होता था, लेकिन अब हनान इस वक्त आके खाता है ना, तो फिर उसको देख के ना सबका ही दिल चाहता है कि थोड़ा थोड़ा चलो हम भी क्रेविंग होने लग जाती है। तो चलिए जी, एक रोटी तो मैंने बना ली, अब दूसरी बनाने लगी हूँ। तो चलिए जी, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि कहाँ पे ना मैं इतने दिन गैर हाजिर क्यों रही। तो थोड़ा सा ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो लाइफ को अनप्रडिक्टेबल मैंने इसलिए कहा था क्योंकि इंसान को पता नहीं होता कि नेक्स्ट लम्हे में क्या होने वाला है उसके साथ। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब ना मैं इस घर में आई थी ना, तो हम लोग ना इतने ज़्यादा हैप्पी थे ना, और इतने खुश थे कि आप फील कर ही सकते हैं कि नए घर में जाने की क्या खुशी होती है। और जब हम लोग आए थे ना, तो मैं इस घर में ना अपने हस्बैंड के साथ आई थी, अपने सास ससुर के साथ आई थी। तो उसके बाद फिर अम्मी भी हमारे साथ इस घर में रहीं। तो तब जब फर्स्ट डे था ना, बल्कि फ़र्स्ट नाइट, जब हम लोग सब घर वाले फैमिली मेम्बर्स सारी फीमेल्स आके ना हम लोग स्पेशली आए थे यहाँ पे कि चलो हम अपने नए घर में जाके ना नाइट स्पेंड करते हैं। तो सारे ही ना हम लोग आके ना नीचे वाले पोर्शन में ना तो मैट्रेस सब ने बिछाए, और सारे इतने मैट्रेसेस बिछाए हम लोगों ने कि सारी फैमिली ना, हम लोग फीमेल्स तो सारी नीचे वाले पोर्शन में आके तो रात हम लोगों ने स्पेंड की थी। तो बड़ा हम लोग हंसी मजाक इतना खुश थे, इतनी खुशी हम लोगों ने वो टाइम स्पेंड किया था। और आज भी वो दिन याद आते हैं ना, तो हम लोग ना कभी कभी बैठ के ना वो सारा याद भी करते हैं, सारी बातें डिस्कस भी करते हैं कि हम लोग कितने ज़्यादा खुश थे ना। लेकिन फिर मैंने उस वक्त तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस घर में मैं अपने हस्बैंड के साथ आऊँगी, और फिर दरमियान में मेरे हस्बैंड मेरा साथ छोड़ देंगे, और उसके बाद फिर मुझे इतना टाइम यहाँ पे इस घर में अपने हस्बैंड के बगैर रहना पड़ेगा। और दरमियान में मेरे सास ससुर भी, उनकी भी हुई डेथ। तो बस ना कुछ ऐसी बातें हुई कि बस बच्चों के ना दिमाग में, मेरे ख्याल में माइंड में ना वो बातें अटक जाती हैं। तो मेरे लिए ना मेरे बच्चे ही अब मेरी कुल कायनात हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं, जिसके मैके में भी कोई ना हो और अल्लाह ताला मेरे ससुराल वालों को सलामत रखे। तो अब मेरे लिए ना मेरी फैमिली में सारे मेरे ससुराल वाले ही हैं, और बाकी मेरे मैके में तो आप लोगों को पता है कि कोई भी नहीं है, ना फादर, ना मदर, ना बहन, ना भाई, और इसी तरह से ना मैके में मेरा कोई भी नहीं है। तो मैं बस आज आप लोगों के साथ ना यही शेयर करने लगी हूँ कि जब मैं आई थी ना, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ से कहीं और जाऊँगी, और जाऊंगी भी तो कहीं पे अपने हस्बैंड के बगैर। तो बस ना ये इस तरह के कुछ हालात बने कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं इसी मंथ में, हो सकता है ये नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग में ना इस घर से मूव करने वाली हूँ।
तो वो अब मैं कहाँ पे मूव करूँगी, क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से मैं मूव कर रही हूँ। हालांकि आप लोगों ने देखा ही है कि इस घर का कोना कोना ना मैंने बड़े प्यार से सजाया है, और जो एक अपनी प्लेस होती है ना इंसान को, वैसे भी ना कुदरती तौर पे उसके साथ बड़ा लगाव भी हो जाता है, प्यार भी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे बड़ा टाइम लंबा स्पेंड किया है, तकरीबन 10-11 साल हो गए हैं कि हम लोग इस घर में आए थे। तो इतना लंबा टाइम गुजारने के बाद फिर इस घर का कोना कोना मैंने प्यार से सजाया है, अपने बच्चों के साथ इस जन्नत को मैंने अपनी सजाया था। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि अब मेरे लिए मेरे बच्चे ही मेरी कुल कायनात हैं, तो जैसा भी मेरे बच्चे पसंद करेंगे उसके मुताबिक ही मुझे चलना है। तो जो मेरे बच्चों के लिए स्पेशली बेहतर होगा तो वही हमने करना है। तो अब ना मैं आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रही कि मैं आपको कैसे बताऊं कि इस घर से जाना मेरी खुशी नहीं है, बल्कि मैं एक दुखी दिल के साथ ही बता रही हूं कि इस घर को छोड़ के ना हम लोग कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट आपके साथ मैं व्लॉग शेयर करती रहूँगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कि अब मैं कहाँ पे जा रही हूँ, क्यों शिफ्ट कर रही हूँ। तो इसलिए भी इतने दिन मैं गैर हाजिर रही हूँ, एक तो रिबा की वजह से, और दूसरा ये भी था कि ये भी बात थी दरमियान में, तो जिसकी वजह से हम लोग सर्चिंग में भी थे। तो बस कुछ इस तरह के ये सारे हालात बने हुए थे, और मैं जितना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, तो काइंडली आप ना उतना ही सुन के तो उसको ना समझने की कोशिश कीजिएगा। जितना बेहतर फील करूँगी मैं कि इतना मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो उतना ही मैं कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने हमेशा ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अपनी पर्सनल लाइफ से दूर रखा है। आपने देखा ही होगा कि मेरा चैनल बड़ा स्लोली ग्रो कर रहा है, वो इस वजह से कि मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी को ना इसमें नहीं लाती हूँ। जो मेरी ज़ाती बातें होती हैं ना, वो मैं पर्सनल बातें वो ज़्यादा मैं शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि फैमिली मैटर्स जो हों, जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी हो, तो उसको इस तरह से आके सोशल मीडिया पे डिस्कस किया जाए। तो इसीलिए ना कुछ अगर मैं इस तरह चटखारे लगा लगा के बातों को आपके साथ शेयर करूँ ना, तो ज़ाहिरी बात है आजकल ना देखने वाले भी ना उन्हीं बातों को देखते हैं कि जिसमें मिर्च मसाला हो, तो उन्हीं का ही चैनल जल्दी से ग्रो भी कर जाता है कि जो इस तरह से अपने चैनल को बढ़ाते हैं। लेकिन ना मैं अपने आप को ना मनवाना चाहती हूँ सिर्फ अपनी मेहनत के ज़ोर से, और जितना मुझ में है टैलेंट, तो उसके मुताबिक ही मैं चाहती हूँ कि मेरा चैनल ग्रो करे। तो स्लोली एंड स्टेडली इंशाल्लाह ताला हम लोग ग्रो तो ज़रूर करेंगे, और जो काम आहिस्ता आहिस्ता आपकी लिमिट्स में रह के होना, तो वही बेहतर होता है। तो बस जी, अभी के लिए बस आप लोगों को मैंने इतना ही बताना था कि मैं इस घर से शिफ्ट हो रही हूँ। और चलिए जी, अब ना आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो वीडियो में ना आप लोगों ने देखा कि मैं खाना बना रही थी। खाने में मैं बना रही थी चिकन, और साथ में रोटियां बनाई, हनान को दे दिया था खाना, हमने भी खाया था। और उसके बाद ना फिर मैंने ना दूध को बॉयल करना था। तो आजकल पता है क्या होता है, दूध वाले जो आते हैं ना, तो उस वक्त ना वो इतनी अर्ली आ जाते हैं ना कि मैं सोई होती हूँ, तो वो साथ वाले घर में ना हमारा दूध पकड़ा के ना तो चले जाते हैं। तो बस ना इस वक्त मैंने फिर मुर्तज़ा को भेजा था, मैंने कहा साथ वाले घर से दूध पकड़ के लाओ। तो जैसे ही दूध आया तो फिर मैंने ना उसे बॉयल कर लिया है, और साथ में ना मैंने चाय भी बना ली थी, क्योंकि ना इस वक्त अब मेरा ना बड़ा ज़्यादा दिल चाह रहा था। और आजकल ना मोस्टली ना शाम के टाइम में मैं चाय पीने लग गई हूँ दोबारा से। एक तो ना माइंड को अपने रिलैक्स करने के लिए, दूसरा थकन उतारने के लिए, और बस ये भी है ना कि इस वक्त दिल चाहता है मेरा कि चलो ना बैठ के ना आराम से सुकून से थोड़ी सी चाय पीती हूँ। उस दौरान में मैं थोड़ी सी थिंकिंग भी करती हूँ और मोबाइल वगैरह देख लेती हूँ, क्योंकि वीडियोज़ बनाने का तो काम आजकल मेरे पास होता नहीं था। तो बस फिर ना मैं ना इसी तरफ ही लगी हुई थी। और चाय बना के ना मैं अंदर आ गई हूँ रूम में, क्योंकि यहाँ पे ना इस वक्त हम लोगों ने एसी लगाया होता है। ऊपर वाले पोर्शन में ना एसी के बगैर बैठा नहीं जाता है। तो बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, बाहर के हम टेबल पे बैठ के वहाँ पे चाय पिएँ खाएँ पिएँ, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि गर्मी में आपको पता है कि बाहर बैठा नहीं जाता है। तो फिर हम लोग ना मोस्टली टाइम यहाँ पे अंदर ही स्पेंड करते हैं। अब मुझे नहीं पता आपको बेड पे बैठ के खाना पीना अच्छा लग रहा है नहीं, लेकिन ना मैं आपको वही दिखाती हूँ कि जो हमारी नॉर्मल लाइफ में हो रहा होता है। तो आज असल में ना मैं चाय के साथ रस इस वक्त इसलिए खा रही हूँ क्योंकि ना मेरे पास इतना ही आटा था जितना कि मैंने फिर बच्चों को एक एक रोटी बना के दे दी। और अभी आटा मैंने फ़िलहाल गूंदा नहीं था, क्योंकि प्रोग्राम मेरा यही था कि मैं रात में ना डिनर में चावल बना लूँगी। तो फिर मैंने कहा कि आटा गूंद के फ्रिज में रखने से बेहतर है कि बस बच्चों को बना के दे देती हूँ, वो खा लेते हैं।
तो मैंने ना चिकन खाया फिर केचप के साथ, तो मुझे तो खासा मज़ा आया। और फिर बाद में ना जो हल्की फुल्की मेरी भूख थी ना, तो वो मैं चाय के साथ रस खा रही थी। और उसके बाद ना फिर हम लोग चले गए मार्केट। तो आजकल ना ऐसा कुछ सिस्टम हमारा बना हुआ था कि एक पाँव हमारा घर में होता था और एक पाँव हमारा घर से बाहर होता था। तो रात के वक्त में ना फिर मैं बच्चों को ना घुमाने फिराने के लिए ना बाहर ले जाती थी। मैं कहती थी इस तरह ना उनका माइंड भी बदल जाएगा, थोड़ा सा वो अच्छा भी फील करेंगे। तो घर में ना फिर हम लोग ज़्यादा बैठते नहीं थे, तो हम लोग मार्केट गए ना, कुछ सौदा भी लेके आना था और बाकी ये था कि कुछ खाना पीना भी था। बच्चों ने क्रेविंग वगैरह हल्का फुल्का ही कुछ बाहर जाके खा लेते हैं तफरीह के तौर पे। और फिर हम लोग जब घर वापस आए ना, तो एकदम से मुझे ना ऐसे चूं चूं की आवाज़ आ रही थी जहाँ पे हम लोग गाड़ी पार्क करते हैं ना नीचे, तो गैराज में, तो वहाँ पे ना मुझे आवाज़ आ रही थी। तो मैं ना एकदम से देखा ना नीचे ज़मीन पे, तो इतना ये छोटा सा ना बिल्कुल ये 1 दिन का है बिल्ली का बच्चा, तो ये ना वहाँ पे था, हाँ, जहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, तो बिल्कुल हमारी गाड़ी वाली प्लेस पे ना वहाँ पे ये पड़ा हुआ था। तो मैं ना फिर इसको ना उठा के ना हम लोग ऊपर ले आए। मुझे ना वहाँ पे कहीं भी बिल्ली नज़र आई नहीं, तो मैंने कहा ये ना हो कि ये ऐसे ही गाड़ी के नीचे आ जाए, और अगर हम इसे बाहर भी रखते तो वहाँ पे भी ख़तरा था कि ये कहीं, इसकी आंखें भी नहीं खुली हुई थी। तो मैं यही कह रही थी कि रोड पे कहीं किसी के पाँव के नीचे ना आ जाए, या इसको कोई जानवर, कुत्ते वगैरह भी बाहर, डॉग्स भी फिरते रहते हैं, तो कहीं इसको मार ही ना दें। तो इसलिए ना मैं इसे उठा के ऊपर ले आई। और ये इतना ज़्यादा भूखा था ना कि मुझे लगता है इसने फीडिंग भी नहीं की हुई थी, तो मुसलसल ना ये चूं चूं करी जा रहा था, तो आवाज़ें निकाल रहा था। तो मैं, अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसको ना अब यही दूध पिलाऊं या कोई बाहर से पता करूं कि कौन सा इसका होता है, क्योंकि मुझे बिल्ली तो नज़र आई नहीं कि जो हो के कहीं कहीं पे उसने बच्चे वगैरह दिए हों। तो देखिए इसके ना बच्चे की आंखें बिल्कुल अभी बंद हैं, ये बस ना 1 दिन का ही बच्चा है। तो मैं फिर इसे लेके ऊपर आ गई और इसको रखने के लिए मुझे अब जगह नहीं मिल रही थी। तो ऐसे ही ना मैंने वो जो एयर कूलर खोला था ना, रूम कूलर, तो इसका ये पड़ा हुआ था डब्बा, तो मैंने इसमें रख दिया। और ये ना फीडर मैंने ना मंगवाया था जब वो रैबिट्स के बच्चे थे ना, वो भी छोटे छोटे थे, तो उनकी भी मदर की हो गई थी डेथ, जो उसको बिल्ली मार गई थी। तो मैंने ना तब उनके लिए मंगवाया था। और अब ना ये घर में से ही ना जो दूध था, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके ना, पतला सा करके, तो ये दूध मैं उसको पिला रही थी। तो उसको ना समझ भी आ गई थी कि किस तरह से इसको पीना है। तो देखिए कितने मज़े से ना वो पी रहा है। मुझे लगता है इस वक्त वो भूखा हादसा है ना, तो उसको ना खुद ही कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने उसके दिल में ये ख्याल डाला कि इसको ना इस तरह से पीना है। तो बस ना इस वक्त मैं यही कुछ ही कर रही थी। तो चलिए जी, लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।